तुम नाहक में लोगों से परेशान रहते हो कि ये मुझसे नाराज है। कोई नाराज नहीं, पैसा कमाओ बस बोरे में भर भर के। जिसका मुंह खुले निकाला भर दिया मुंह में, ये ले। उसकी वजह ये है जिस दिन औरत को ये आज़ादी दे दी गई उस दिन धर्म खत्म हो जाएंगे। जिसने बुलेट उठाई दोनों हाथ नचाया, लड़की ले जाके वरमाला उसको पहना। भाई एमजी रोड पे जो शोरूम्स हैं वो सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। तो उस एमजी रोड पे जब तुम घूमोगे तो या तो क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट या कैश, पर पैसा होना चाहिए। लेकिन रूरल इकोनॉमी में तुम बिना पैसे के जी सकते हो। यानी जो सेंट्रल फीचर है ह्यूमन लाइफ का वो है इकोनॉमी। अब शहर में तुम अगर लड़कियों को देखो तो आमतौर पर तुम जो शहर की लड़कियों का ड्रेस है और गांव की लड़कियों का ड्रेस है उसमें फर्क है। ऐसा नहीं कि वो पिछड़ी है, बैकवर्ड है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम हालांकि हमारे समाज में ये सब कैलकुलेट करने की बड़ी आदत है कि जो साड़ी पहना हुआ वो बैकवर्ड है, ऐसा बिल्कुल नहीं। कपड़े से किसी आदमी की मानसिकता का कोई पता नहीं लगाया जा सकता। शहर में वर्किंग वुमेन ज्यादा है, स्टूडेंट्स हैं, ट्रैफिक है। यहां पुणे में पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बसें जो चलती हैं उनको साड़ी पहन के तुम नहीं पकड़ सकते। ड्रेस का कनेक्शन देखो, इकोनॉमी। धोती पहन के कोई अगर फैक्ट्री में काम करने चला गया और गलती से धोती मशीन में घुस गई, तुम तो कल्पना करने लगे यार, अगर तुम आंख बंद कर लेते तो हेल्प हेल्प चिल्लाने भी लगते। तुम कहोगे यार दुबई में तो नहीं होता ऐसा, यूएई में तो नहीं है प्राइमरी सेक्टर, वहां तो एग्रीकल्चर नहीं है। ट्रेडिंग पॉइंट है दुनिया का। अमेरिका, रशिया, इंडिया, सब बिजनेसमैन जाके वहां बैठ गए हैं और उस कंट्री ने सारे बिजनेसमैनों से कहा है कि कोई इनकम टैक्स नहीं। अरे बोले साहब जीएसटी दे दे के परेशान है इंडिया। 40% के स्लैब में हमारी इनकम आती है। 1 करोड़ कमाते हैं, 40 लाख रुपया सीधे सरकार को दे देते हैं। और बोले बच्चों के साथ घूमने नहीं जा सकते साहब, परिवार के साथ, औरतें, लड़कियां, बच्चे, किससे किससे लड़ोगे। यूएई ने कहा यार चिंता क्यों कर रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर। तुम्हारी तरफ आंख देख के दवा दी तो आंख निकाल लेंगे उस आदमी की। 5 गए लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया है, सड़कें, गाड़ी चलाओ 3000 किलोमीटर पर रफ्तार। मतलब तुम दुबई से चलो रसल खेमा के लिए, तुम्हें रास्ते का पता ही नहीं चलेगा। और गाड़ियां भी ये अल्टो अल्टो आनी चलती। मैंने एक ही आदमी को देखी थी अमेज लेके जाते हुए। मैंने कहा ये गरीब आदमी बेचारा पता नहीं कहां फंस गया, अमेज लिए जा रहा था डाउनटाउन में। तो मैंने कहा भाई हमारी तरफ का होगा बेचारा। पेट्रोल, उनकी अपनी गाड़ियों के वर्जन है, पेट्रोल, रैंगलर। पर वहां एक्सीडेंट होने के बाद ना तो गाड़ी का पता चलता है और ना आदमी का। वहां सबके टुकड़े इकट्ठे किए जाते हैं कि भाई ये गाड़ी के, ये भाई के हैं, ये इधर कर लो भाई। स्पीड ही इतनी होती और हर आदमी लेन में चलता है। और हिंदुस्तानियों को अगर तुम्हें देखना हो तो यूएई में जाके देखो, इतनी शराफत से गुटखा खा के अपने ही जेब में थूक लेते। वहां किसी मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान से जाके बोलो कि इस्लाम के लिए लड़ना लगे तो चुप चुप। तुम दुबई में कोई इंडियन मुस्लिम से जाके कहो कि चलो इस्लाम के नारे लगाते सड़कों पे, इतना मारे उसको पटक के, इतना मारे। उन्होंने एक मस्जिद बनाई है वहां और मंदिर, और बड़ा बड़े दिमाग से बनाई उन्होंने। दोनों की दीवार कॉमन है, आगे मंदिर है पीछे मस्जिद है, और कोई शिकायत नहीं करता। अगर जाके शिकायत कर दें, ओ शेख अब मरहब्बा मरहब्बा, पता नहीं क्या बोलते ही आपस में। वो लंबे लंबे सब चौड़े खजूर वजूर खाए हुए लोग हैं, और शमसुद्दीन 30 किलो का आदमी है। तो उठा के पकड़ा दिया गया, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड गैलेक्सी में गया, पता ही नहीं कहाँ गया। वो कहते भाई यहाँ आया काम कर, खुद पैसा कमा और हमको भी कमा के दे, बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। और सबसे बड़ा राइट, दे हैव द राइट टू सेलेक्ट देयर ग्रूम, मतलब वर चुनने का अधिकार है। वो होना भी चाहिए, पर ये समाज औरतों को ये आजादी दे नहीं सकता। उसकी वजह ये कि जिस दिन औरत को ये आजादी दे दी गई उस दिन धर्म खत्म हो जाएंगे, जाति खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वुमन तो चूज करेगी जो धनुष तोड़ेगा उसको टाइटल से कोई लेना देना ही नहीं। जिसने बुलेट उठाई दोनों हाथ नचाया, लड़की ले जाके वरमाला उसको पहना दी। क्या नाम है? फुंगसुक वांगड़ू। उसे फर्क ही नहीं पड़ता क्या नाम है, तुरंत कपूर, करीना कपूर कहती है वांगड़ू। चाचड़ तो ठीक था, रड़तोसदार चाचड़, वांगड़ू। इतना डिसअपॉइंट होती है वो नाम सुन के। पर जब सुनती कि 400 पेटेंट इसके पास है और जापानीज इसको ढूंढ रहे हैं, फिर वो कहती है वेरी गुड, माय नेम इज मिसेस वांगड़ू। दोनों कहते, लास्ट सीन बहुत प्यारी है। वो जब पेन निकाल लेता है उसका, रेंचो का, कहता है ये तेरे पास कहां से आ गया पेन, ये टॉपर्स के लिए, लूजर्स के लिए नहीं।
तो आमिर खान कहता है कि रुक मैं से बुलाता हूँ। फोन करता है चतुर्लिंगम, कहता सॉरी मिस्टर चतुर, हम आपके साथ डील साइन नहीं कर सकता। कहता क्यों मिस्टर बैंगलो? कहता मेरा पेन तो तुम ले गई यार। कहता पेन? फिर वो पलट के देखता है और क्या ह्यूमन साइकोलॉजी वहां दिखाया है कि जैसे तुम किसी काम के होते हो तुरंत आदमी झुक जाता है। कहता मुझे पता था, मतलब मेरे पास जब टाइम होता है तो मैं उस सीन को देखता हूँ। ह्यूमन साइकोलॉजी। तुम नाहक में लोगों से परेशान रहते हो कि ये मुझसे नाराज है, कोई नाराज नहीं है, पैसा कमाओ बस, बोरे में भर भर के, जिसका मुंह खुले निकाला भर दिया मुंह में, ये ले ले खत्म। तुम इतना टेंशन में रहते हो। मैं भगवान विष्णु को इसीलिए तो मानता हूं, उनके हाथ एक तरफ लक्ष्मी जी हैं, दूसरी तरफ सुदर्शन है। तो पहले किसी को पैसा दे दिया, ले चल शुरू हो जा, सीताराम सीता। उसने कहा नहीं गाएंगे, निकाला तुरंत 4 गोली डाल। क्या कॉम्बिनेशन है। और तुम यार भगवान को देख के नहीं समझ पाते, फिर कहते हो दुनिया में बड़ा अंधकार है। अब तुमको लगता होगा, ये बहुत बड़ा फैक्टर बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान रखना। ये सब तुम्हें आईएएस में बहुत काम आएगा जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। मोहम्मद साहब के समय ना औरतें जंग में जाती थी, पर तुम में से कोई उनकी एक कमांडर का नाम बता नहीं पाओगे। जंग में जाती थी, जंग में। किस जंग में थी? बदर के। क्या नाम है तुम्हारा? जीत गए तुम आज। तुम्हारी आत्मा चिल्ला उठी कि बोल देवे, कब तक चुप बैठा रहेगा, बोल। लेकिन वो जंगे बदर में नहीं थी। कल मुझे बताना किस जंग में थी, ठीक है? चलो तुम बताए, ये बहुत अच्छा था। और लगभग जितने भी पैगंबर हुए, पैगंबर, मैं पुरोहितों की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी पैगंबर हुए सब ने कहा कि यार औरतों की पोजीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। सब ने। तुम एक पैगंबर नहीं निकाल सकते पूरी हिस्ट्री में जिसने कभी कहा हो कि औरतों को गुलाम बनाओ। नहीं, उन्होंने कहा औरतों को आजादी दो, पढ़ाई दो, एजुकेशन दो, शिक्षा दो, लड़ना सिखाओ, सब करो औरतों, क्योंकि वुमन इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ फैमिली। तो जितनी ताकतवर मां होगी उतने ताकतवर बच्चे होंगे, और जितने ताकतवर बच्चे होंगे उतना ही ताकतवर परिवार होगा, और अगर परिवार ताकतवर होंगे तो समाज ताकतवर होगा, और अगर परिवार और समाज ताकतवर होंगे तो राष्ट्र ताकतवर होगा। राजपूत हिस्ट्री को देखो, आदमी लड़ते थे, औरतें भी लड़ती थी, और जहां उनको लगता था कि हम पकड़ जाएंगे तो जौहर कर लेती थी। पूरी दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा कहीं एग्जाम्पल नहीं। किसी पैगंबर ने यह नहीं कहा है कि औरतों को दबाओ। पैगंबर कह लो, अवतार कह लो, भगवान कह लो, जो भी कह लो, बिना लोहे के हम एग्रीकल्चर की काम कल्पना ही नहीं कर सकते थे। इसलिए डिस्कवरी ऑफ आयरन was a very big development in human history। जब लोहे की खोज हुई तभी यह धरती फाड़ी जा सकी। उसके पहले क्या होता था? जूम कल्टीवेशन, उसमें प्लाविंग की जरूरत नहीं होती। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? जब तक लोहे की डिस्कवरी नहीं हुई तक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पैदा नहीं। एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, तो एक तो लोहा नहीं था, और फिर ये जो ऋग्वैदिक लोग थे, ये जिस टेरेन में बसे हुए थे, वो वाला टेरेन अफगानिस्तान वाला, वहां देखो डार्क ब्राउन दिखाई पड़ रहा है, वो फर्टाइल नहीं है, उतनी एग्रीकल्चर हो भी नहीं पाएगी। तो जहां प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा वहां सेकेंडरी सेक्टर नहीं होगा, जहां प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर नहीं होगा वहां टर्शरी सेक्टर नहीं होगा। पर तुम कहोगे यार सिंगापुर में तो ऐसा नहीं है। तो सिंगापुर ट्रेडिंग पॉइंट है, चौराहा, उससे पैसा आता है सिंगापुर के पास। तो सोसाइटी जो है ना वो स्टैग्नेंट नहीं होती, सोसाइटी डिपेंड करती है इकोनॉमी और पॉलिटी पे। अब तुम यूएस की सोसाइटी देखो, वहां हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, यहूदी भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं। वहां की तुम औरतों की आजादी देखो, नहीं करेंगे शादी मत करो। पर ये अफगानिस्तान में पॉसिबल नहीं है। वहां अगर औरत ने कह दिया नहीं करेंगे शादी, या बोले तब ऊपर भेजो, नीचे क्या करेगी ये? क्यों? क्योंकि अमेरिका में EI इज इक्वल टू SI, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लीड्स टू सोशल इंडिपेंडेंस, जबकि अफगानिस्तान में इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है ही नहीं। तो जहां इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है वहां सोशल इंडिपेंडेंस होगी? नहीं होगी। तो सोसाइटी ट्रांसफॉर्म्स एज पर इकोनॉमी एंड